हम सबको पता है बिहार में ना तुमको अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन मिलेगा और ना ही अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन वहीं पे IIIT भागलपुर बिहार के एक छोटे या बड़े सिटी भागलपुर में बसा हुआ है। क्या यहाँ पे भी एजुकेशन क्वालिटी बहुत ख़राब होने वाला है? प्लेसमेंट का क्या? क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बताया डे बाय डे यहाँ का प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है। और तुमको पता ही है भागलपुर सिटी है तो तुमको यहाँ पे एक्सपोजर तो घंटा मिलने वाला है। सो कैंपस लाइफ कैसा रहने वाला है? एंड एज यू नो यार, भागलपुर का जो कैंपस है ये अभी भी डेवलप हो ही रहा है। सो 2025 के लिए क्या IIIT भागलपुर वर्थ इट रहेगा, या तुमको और किसी लोअर लेवल पे NIT या फिर IIIT को कंसिडर करना चाहिए? इन सब क्वेरीज का आंसर दूंगा मैं इस वीडियो में। तुम्हारे पास एक भी डाउट नहीं बचेगा IIIT भागलपुर को लेकर। IIIT भागलपुर यार एक न्यू कैंपस है, इसे 2017 में फाउंड किया गया था। इनके पास है 50 एकड़ का कैंपस जो ब्यूटीफुल और वेल मेंटेन कैंपस मिल जाएगा, लेकिन इनका कैंपस अभी भी डेवलप हो ही रहा है। यस, क्योंकि समय लगता है और 1 से 2 साल में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब तक IIIT भागलपुर अपने ऑपरेशंस भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन अभी कुछ ही टाइम में इन्होंने अपने मेन कैंपस में ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है। सो दैट्स अ गुड साइन। एंड यहाँ पे यार 17+ कोर्सेज कराए जाते हैं, उसमें से BTech और MTech सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ऑब्वियसली। एंड इनको सारे एक्रेडिटेशन वगैरह सब कुछ मिला हुआ है यार, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज है तो क्या ही दिक्कत रहेगा। देखो यार, IIIT भागलपुर को कई सारे रैंकिंग मिला है, लेकिन वो प्राइवेट रैंकिंग है। NF रैंकिंग इनको टॉप 100 या टॉप 150 के अंदर नहीं मिला है, तो मैं उसे डिस्कस करूंगा नहीं। एंड प्राइवेट रैंकिंग को डिस्कस करके क्या ही फायदा है। BTech का टोटल फीस यहाँ पे अराउंड 10 लाख तुम्हारा पड़ जाना है। सो समहाउ ये थोड़ा सा हाई है, लेकिन मीडियम फीस कह सकते हो। एंड हॉस्टल फीस यहाँ पे 70,000 पर ईयर है, जो बहुत नॉर्मल फीस है। दैट्स ग्रेट। एज यू नो यार, ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप भी कई तरह के प्रोवाइड किया जाता है। अगर तुमको डिटेल्स में जानना है यहाँ के स्कॉलरशिप के बारे में, तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। यहाँ पे एडमिशन के लिए तुम्हारे पास 12th में 75% PCM होने चाहिए। एंड ऑब्वियसली JEE का स्कोर तो तुमको लाना ही होगा। एंड उसके बाद जो सका काउंसलिंग के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी यार किसी भी IIIT या फिर IIIT भागलपुर में काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा एंट्रेंस का स्कोर उतना अच्छा नहीं आने वाला है, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। मैं तुमको यार यहाँ पे 2 साल का प्लेसमेंट डेटा डिस्कस करूंगा, जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा है। सबसे पहले मैं यहाँ का 2023 का प्लेसमेंट डेटा बताता हूँ। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 46 LPA, एवरेज लगा था 15.6 LPA, मीडियन था 12 LPA, और यहाँ पे प्लेसमेंट रेट था 95%। सो क्लियरली देख सकते हो 2023 में प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। एवरेज प्लेसमेंट 15 लाख कम नहीं होता है, बहुत बढ़िया होता है। कई सारे IIIT से वे बेटर है, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। सो डिस्कस करते हैं 2024 का प्लेसमेंट डेटा। हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 89 LPA, एवरेज था 12 LPA, और मीडियन प्लेसमेंट चला गया 9 LPA। एंड यहाँ पे अराउंड 100+ कंपनीज विजिट किया था। सो क्लियरली देख सकते हो 2023 के कंपेरिजन में 2024 में प्लेसमेंट गिरा है। यहाँ का एवरेज प्लेसमेंट 15 से लेकर 12 चला गया है, और मीडियन तो 9 LPA तक पहुँच चुका है। एंड अभी भी कई सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा गया है। यस, हाईएस्ट प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा गया है, बट हाईएस्ट प्लेसमेंट डेटा फैक्टर नहीं होता है यहाँ पे प्लेसमेंट कैसा रहने वाला है। इसके लिए तुमको देखना पड़ेगा यहाँ का मीडियन प्लेसमेंट और एवरेज प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है या नहीं। कोई भी इंस्टीट्यूशन का अगर मीडियन प्लेसमेंट या एवरेज प्लेसमेंट स्थिर रहता है, स्टेबल रहता है, या फिर इंक्रीज होता है, इससे आइडिया लग जाता है यहाँ पे अच्छा हो रहा है, एजुकेशन क्वालिटी अच्छा दिया जा रहा है, कंपनीज आ रहे हैं, प्लेसमेंट लग रहे हैं। सो क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे इश्यूज हैं 2024 में। बाकी यार मैं अब तुमको बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से टॉप कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, टाटा, एनवीडिया, डेलॉयट, सैमसंग और भी कई सारे। अब मैं तुमको बताता हूँ प्लेसमेंट डेटा स्पेशलाइजेशन वाइज कितना एवरेज लगता है। CSE में 12.48 LPA एवरेज प्लेसमेंट, EEE में 11.06 LPA, मैकाट्रॉनिक ऑटोमोबाइल में 9.22 LPA। IIIT भागलपुर में 20+ फैकल्टीज़ हैं, एंड मोस्टली फैकल्टीज़ के पास PhD हैं। कई सारे फैकल्टीज़ टॉप के IIT से पढ़ाई कर चुके हैं या फिर पढ़ा भी चुके हैं। सो दैट्स रियली ग्रेट। प्लस यहाँ के फैकल्टीज़ तुमको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव मिलेंगे। यस, कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया अगर तुम्हारे पास कोई क्वेरीज है, टीचर से पूछना चाहते हो, तो ईजिली कनेक्ट कर सकते हो और ईजिली पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड यहाँ का करिकुलम भी तुमको यार वेल स्ट्रक्चर्ड मिलेगा एंड इंडस्ट्री रिलेवेंट मिलेगा। दैट्स अ गुड थिंग। थ्योरी और प्रैक्टिकल को बढ़िया तरीके से, बैलेंस तरीके से लेके जाया जाता है यहाँ पे। सो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यार आज की डेट में कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो इंडस्ट्री डिमांड के हिसाब से नहीं चल पाते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड से चेंज हो रही है। लेकिन
इंस्टीट्यूशंस का करिकुलम चेंज नहीं हो रहे या अपडेट नहीं हो रहे, लेकिन ट्रिपल भागलपुर में तुमको कई सारे इश्यूज मिलेंगे, बट करिकुलम को ये अप टू डेट रखते हैं। दैट्स अ गुड साइन। बाकी ट्रिपल है तो ट्रिपल को अपना ब्रांड नेम भी बना के रखना है, तो इसके लिए तुम पे प्रेशर भी रहेगा एजुकेशन का, और ये अपने आप में भी इम्प्रूव कर रहे हैं। सो बढ़िया बात है। एज आई हैव सेड अर्लियर, यहाँ का कैंपस अभी भी डेवलप हो ही रहा है, तो तुमको कई सारे हॉस्टल मॉडर्न मिलेंगे और कई सारे पुराने मिलेंगे, तो अभी तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा ये सारी चीज़ों को लेकर। बाकी यार फैसिलिटीज़ में कोई कमी नहीं है, एमिनिटीज़ सारे मिलेंगे, वाईफाई से लेकर जिम, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ ये सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, फूड को लेकर कई सारे कंप्लेंट्स हैं यहाँ का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ का फूड खा के बीमार भी हो चुके हैं। सो दैट्स एन इशू। सो अगर कोई ट्रिपल IT भागलपुर से एडमिनिस्ट्रेटर देख रहा है तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को सॉल्व किया जाए, फूड का क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि काम चोरी तो नहीं चलना चाहिए। एंड यार ट्रिपल IT हो तो फिर नाम मत ख़राब करो यार, इम्प्रूव करो, ये सारी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहिए। एंड खाना ही सबसे बेस्ट बेस्ट क्या इम्पॉर्टेंट है, सब कोई खाने के लिए कर रहे हैं, तो खाना इम्प्रूव होना चाहिए। एंड यहाँ के रूम्स भी यार छोटे हैं, हॉस्टल के छोटे रूम में 3 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो इसमें भी कई सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत है, ओवर क्राउडिंग हो जाता है। सो बट ये इशू कुछ टाइम में चेंज हो जाएगा, आई मीन इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि कैंपस या हॉस्टल्स अभी भी बन रहे हैं। सो गुड। सबसे पहला पॉइंट मैं यही बोलूँगा यार, ब्रांड नेम ट्रिपल IT है, इंडस्ट्रीज जानते हैं, कॉर्पोरेट्स इसके बारे में जानते हैं, और कंपनीज इसके बारे में तो ऑब्वियसली जानते ही हैं, तो यहाँ पे टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज भी मिल जाएंगे एंड टॉप प्रोफाइल वाले जॉब भी यहाँ पे लग जाते हैं, यही कारण है क्योंकि ब्रांड नेम है। एंड नेक्स्ट सबसे बेस्ट पॉइंट है यार यहाँ का प्लेसमेंट। यस, प्लेसमेंट तगड़ा है, मानो ना मानो, आई नो रिसेंट टाइम में यहाँ का प्लेसमेंट नीचे गया है, लेकिन कई सारे न्यू NITs और ट्रिपल IT से वे बेटर है। यहाँ पे टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज आती हैं, जैसे अमेजोन हो गया, सैमसंग है, माइक्रोसॉफ्ट है, जो हाई पेइंग टॉप प्रोफाइल वाले कंपनीज हैं। सो यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए आती हैं। दैट्स ग्रेट। एंड नेक्स्ट सबसे बेस्ट बात है यार यहाँ का क्वालिटी क्राउड। यस, यहाँ के सीनियर्स में भी तुमको बहुत ज़्यादा क्वालिटी मिलेगा, जो तुमको एकेडमिकली हेल्प करेंगे और प्लेसमेंट के रिगार्डिंग भी हेल्प करेंगे। सो दैट्स रियली ग्रेट। प्लस तुमको अपने फ्रेंड्स, आई मीन बैचमेट्स भी क्वालिटी वाले मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे कोडिंग कल्चर भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है और बहुत बढ़िया बन रहा है। एंड कई सारे क्लब्स हैं जिसके थ्रू तुम कम्पीट करते हो एक दूसरे से, चाहे कोडिंग को लेकर हो, प्रोजेक्ट्स को लेकर हो, या कई रिसर्च को लेकर हो। सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ओवरऑल ग्रोथ के लिए, चाहे वो पर्सनल हो या फिर प्रोफेशनल ग्रोथ हो। सो ये सारी चीज़ें होती है, एक्टिविटीज़ बहुत बढ़िया होती है। और हाँ, एक पॉइंट, इन सारी चीज़ों को करने के बाद तुमको सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है, आई मीन बेस्ट, वो है कनेक्शंस का। सीनियर्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा बन जाता है एंड बैचमेट्स के साथ तो कनेक्शन बन ही जाता है। और तुमको पता है कॉर्पोरेट में अगर आगे बढ़ना है, सरकारी जॉब नहीं, सरकारी जॉब में भी कनेक्शन लगता है बट अलग लेवल का है, बट कॉर्पोरेट में अगर आगे बढ़ना है तो कनेक्शंस चाहिए ही चाहिए। सो यहाँ पे कनेक्शंस बिल्डिंग बहुत ईजी है, बहुत नेचुरल है। गुड। एंड एज आई हैव सेड अर्लियर यार, यहाँ का करिकुलम और फैकल्टीज बहुत बढ़िया है। यहाँ पे तुमको प्लेसमेंट ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से कराया जाएगा, सॉफ्ट स्किल्स का ट्रेनिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से कराया जाता है। सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो तुमको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा प्लेसमेंट ग्रैब करने में। बाकी यहाँ का इंफ्रा न्यू है यार, डेवलप हो ही रहा है, लेकिन न्यू होने की वजह से तुमको मॉडर्न लाइब्रेरी मिलेगा, मॉडर्न क्लासरूम्स मिलेंगे, एंड कंप्यूटर लैब या फिर टेक्निकल लैब बहुत क्वालिटी का मिलेगा, अच्छे मिलेंगे। एंड साथ में सिटी भागलपुर साफ़ सुथरा हो ना हो, लेकिन इनका कैंपस तुमको बहुत ब्यूटीफुल और वेल मेंटेन क्लीन मिलेगा। ग्रेट। एंड यहाँ पे यार कई सारे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या फिर कल्चरल क्लब्स मिल जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं की वजह से इवेंट फेस्ट वगैरह होता है। सो ये सारी चीज़ें तुम्हारे कॉलेज लाइफ को एक अलग वाइब्रेंट फील देती है। एंड आउट से कॉलेज लाइफ जो है ना, वो क्लब्स में ही है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, यही सारी चीज़ें तुम लास्ट में याद करने वाले हो। एंड यहाँ पे तुमको डाइवर्सिटी भी बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा यार। सिर्फ बिहार के स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते हैं, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। सो डाइवर्सिटी अच्छा मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया से कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हो। एंड देन यही बोलूँगा यार, आफ्टर ऑल जो भी हो ट्रिपल IT है, तो ट्रिपल IT का एक अपना एक ब्रांड नेम है, प्लस इनको IIT गुवाहाटी का मेंटरशिप मिला हुआ है। सो और क्या चाहिए, बस तुमको मेहनत करना है, मेहनत करोगे टॉप में आओगे, प्लेसमेंट बहुत अच्छा लग जाएगा। सबसे वाहियात बात है यार यहाँ के कुछ फैकल्टीज़। यस, हर जगह इस तरह के कुछ फैकल्टीज़ हैं जो बावले होते हैं, जिनके पास डैडी इशू होता है।
सो तुम्हारे डैडी बनने लग जाते हैं या फिर कह सकते हो बॉस बनने लगते हैं। तो ये कई सारे स्टूडेंट्स ने बताया, कुछ फैकल्टीज, सारे नहीं, कुछ फैकल्टीज हैं जो थोड़ा सा नाम खराब कर रहे हैं। आई मीन यार एरोगेंट बहुत है, सो किसी को पसंद नहीं है एरोगेंट। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यार यहाँ का मैनेजमेंट का। यस, कई सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेंट्स है जो यहाँ पे सुनते नहीं है इजीली या फिर उस पर काम नहीं करते हैं, जस्ट लाइक गवर्नमेंट्स सुनते नहीं हैं। तो यहाँ पे भी यही हाल है। इसी की वजह से यहाँ पे जो खाना का क्वालिटी है मैथ्स का, वो बहुत ज़्यादा डाउन है, जो इम्प्रूव होना चाहिए। बाकी यार जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, इनका कैंपस अभी भी डेवलप हो ही रहा है, तो कई सारे हॉस्टल को लेकर दिक्कत हो सकता है, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ को लेकर दिक्कत हो सकता है। सो अगर कोई ट्रिपल भागलपुर से इस वीडियो को देख रहा है तो मेरे भाई और बहन कमेंट करके बताओ अभी क्या हाल है स्पोर्ट्स को लेकर या हॉस्टल्स को लेकर। जेन्युइन बातें बताना, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, ताकि जूनियर्स को हेल्प मिल जाए इसके रिगार्डिंग। एंड इसका लोकेशन बिहार में है और भागलपुर सिटी में है, तो थोड़ा सा आउटर एरिया तुमको अनसिविलाइज्ड मिलेगा एंड आउटसाइड में एक्सपोजर भी तुमको बहुत कम मिलने वाला है। एंड यहाँ पे पॉल्यूशन का क्या ही कहने, इंडिया में टॉप 5 सिटी में आता है भागलपुर। जस्ट थिंक अबाउट इट, गंदगी में और पॉल्यूशन में। जबकि भागलपुर में ना कोई इंडस्ट्रीज़ है, ना बड़े कोई कंपनीज़ हैं, लेकिन फिर भी गंदगी पॉल्यूशन भरा हुआ है कूच कूच के। सो अगर कोई भागलपुर से है तो नो ऑफेंस, दिस इज़ द रियलिटी। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है यहाँ पे। मतलब कोई दिल्ली में रह रहा है तो समझ आता है कि दिल्ली तो हमें चुका है, लेकिन भागलपुर तो नॉर्मल सिटी है, बट यहाँ पे भी हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। प्लस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, किसी को कोई घंटा तो फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो है बिहारियों को और प्लस गरीबों को। क्योंकि देखो यार, क्लाइमेट चेंज यूपी को भी इम्पैक्ट करेगा ऑब्वियसली, एंड दिल्ली को भी करेगा, पाकिस्तान में भी पड़ेगा, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है। सो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है बिहार में। लेकिन बिहार का इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है, किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि काम ही नहीं करना है। बिहार का छोड़ो, इंडिया का ही इन्वायरमेंट मिनिस्टर क्या करता है, कुछ भी नहीं। सो सब कुछ ऐसा ही है। एंड लास्ट में यार इसी के रिगार्डिंग बोलना चाहूँगा, अगर किसी के पास रुपया पैसा है तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट उनमें थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि रुपया है तो कहीं और चला जाएंगे, कुछ और कर लेंगे। बट जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, रुपया नहीं है, उनका क्या होगा? और बिहार का सेम सिचुएशन में है। यहाँ पे तुमको यार लिमिटेड स्पेशलाइजेशंस मिलने वाले हैं, जैसे CSE, मैकेट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ECE। यहाँ का स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स यार अभी भी इम्प्रूव हो ही रहा है, डेवलप हो ही रहा है, लेकिन कई सारे स्पोर्ट्स तुमको मिल जाएंगे जो बेसिकली स्टूडेंट्स खेलते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। और यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन भी दिया जाता है, जो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि यार इंडिया में पॉल्यूशन का तो इशू है ही, प्लस हेल्थ का भी बहुत बड़ा इशू बनने वाला है, या फिर हो ही रहा है ऑलरेडी। कैंसर कैपिटल कहा जाता है इंडिया को, प्लस डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है, मतलब सब बीमारियां यहीं पे हो रहा है। सो अगर फिजिकल एजुकेशन दिया जा रहा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ट्रिपल भागलपुर में यार कई तरह के क्लब्स तुमको मिल जाएंगे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल या फिर कल्चरल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको ज्वाइन करना ही करना है, जहाँ से तुम्हारा प्रोफेशनल ग्रोथ तो होगा ही, प्लस पर्सनल ग्रोथ भी होगा। यहाँ पे कई सारे क्लब्स हैं, नाम बता देता हूँ। डांस क्लब, रोबोटिक्स क्लब, ब्लॉकचेन क्लब, आर्ट्स क्लब, AIML क्लब और भी कई सारे। एंड ट्रिपल भागलपुर का कई सारे इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्रीज के साथ टाइप है, जिसके थ्रू ये इंटर्नशिप और प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। गुड। अगर तुम्हारा JEE का स्कोर थक जाता है, आई मीन तुमको 30,000 या 40,000 का रैंक आता है, तो ऑब्वियसली टॉप के NITs या टॉप के IIITs तो नहीं मिलने वाले, लेकिन इस रेंज में तुमको ट्रिपल भागलपुर मिल सकता है, जहाँ का एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छा है, कैंपस लाइफ अंदर का बहुत क्वालिटी का है, एंड प्लेसमेंट तो देख ही लिया, बढ़िया ही है। सो ROI तुमको बहुत बढ़िया मिल जाएगा, एंड फीस थोड़ा सा हाई है, लेकिन इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बाकी यार अगर तुम्हारे पास फीस का इशू होता है तो तुम अदर्स को भी टारगेट कर सकते हो, जैसे NIT अगरतला, IIIT नागपुर, IIIT रांची, IIIT कोटा, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को। एंड अगेन एट द एंड मैं बोलूँगा, अगर तुम्हारे पास काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है या फिर टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी यार वीडियो को अब तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टीम वर्क एंड हार्ड वर्क टू क्रैक दिस सेट। सो बटन थोड़ा सा दबा देना, एंड थैंक यू, धन्यवाद।